द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, तो भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो लैब असिस्टेंट के लिए और BSTC PTT के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। दोस्तों 20 प्रश्नों की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली बार एग्जामों में पूछे गए सारे सवाल हैं और एक नहीं दो दो तीन तीन बार पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको क्लास में एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी ही क्लासें देखने के लिए हमें आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को धूलकोट कहा जाता है। दोस्तों ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे धूलकोट नाम से जाना जाता है, और धूलकोट कौन कहते हैं उसको, तो उसको स्थानीय लोग हैं वो धूलकोट नाम से जानते हैं। उसका वास्तविक नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है विराटनगर, दूसरा है आहड़, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है पीलीबंगा। जल्दी से इसका राइट आंसर सारे साथी कमेंट में बताएंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और अंत में ये बताएंगे कि कितने सवाल हमारे सही हुए हैं 20 में से। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहड़ सभ्यता। क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? उदयपुर जिले की आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग धूलकोट नाम से जानते हैं। इसे आगाठपुर भी कहते हैं, इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। और ये कौन सी नदी के तट पे है? तो आयड़ नदी के तट पे ये सभ्यता हो जाएगी। आयड़ नदी का दूसरा नाम बेड़स नदी भी है, जो उदय सागर झील से पहले कहलाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर शहर का निर्माण है वो दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया, यानी आधुनिक जयपुर शहर है वो किसके द्वारा बनाया गया, स्थापना किसने की? पहला है करण सिंह, दूसरा है जय सिंह सेकंड, तीसरा है मान सिंह और चौथा है अनूप सिंह। जल्दी से इसका राइट आंसर सारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे। लैब असिस्टेंट वाले साथियों से विशेष अनुरोध है कि क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और अपने साथियों तक भी शेयर जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशनल मिल सके कि आगे भी हम ऐसी क्लासें और दिन में 2-2 क्लासें अपलोड करने का प्रयास करें। साथ ही साथ शाम को 8 बजे आपकी क्लास अब ये फिक्स रहेगी, रोजाना 8 बजे ही आएगी, तो आप तैयार रहिएगा 8 बजे रोजाना। चलिए साथियों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय सिंह सेकंड। जयपुर की स्थापना दोस्तों 17 नवंबर कब की दोस्तों? 17 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह सेकंड ने की थी। और इसका वास्तुकार अगर आपसे पूछे तो विद्याधर भट्टाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर का वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखते हैं, भरतपुर के महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा है? दोस्तों जाट जाति के प्लेटो जो महाराजा कहलाते हैं वो सूरजमल कहलाते हैं, या जाटों के अफलातून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अफलातून कहलाते हैं, या जाट जाति के प्लेटो कहलाते हैं। तो दोस्तों पहला हो जाएगा नाहर सिंह, दूसरा रणजीत सिंह, तीसरा रतन सिंह और चौथा सुजान सिंह। जल्दी से आपको बताना है भरतपुर के महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा है, यानी उनका दूसरा नाम कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजान सिंह। दोस्तों महाराजा सूरजमल ने अपनी जिंदगी में 80 युद्ध लड़े और किसी भी युद्ध में ये हारे नहीं थे। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों, मुगल झुके अंग्रेज झुके, झुका गगन सारा, सारे जहां के शीश झुके, झुका न सूरज हमारा। और आपको भी नहीं झुकना है, लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन करके दिखाना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग किसको सौंपा? अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग है वो किसको सौंपा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। उलूग खान, नुसरत खान, अकात खान या उमर खान। दोस्तों एक क्रूर शासक हुआ था, बड़ा ही बेशर्मा लज्जा, अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया दोस्तों? रणथंभौर सहित चित्तौड़, सिवाना, जालोर यानी सारे दुर्गों पे आक्रमण किया था राजपूताने पे। तो रणथंभौर पे इन्होंने आक्रमण किया दोस्तों 1301 में। सबसे पहले राजस्थान में 1301 में साका होता है रणथंभौर का। उस समय हमीर देव सोवान है वो यहाँ का शासक था, और रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ, हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि रणथंभौर की जब विजय हुई 1301 के बाद, तब ये दुर्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उलूग खान। क्या हो जाएगा? और उलूग खान कौन था? तो ये इसका सेनापति था। नुसरत खान भी इसका सेनापति था, और इसका तीसरा सेनापति था अल्प खान। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, महाराजा राज सिंह का शासनकाल
कितने समय से कितने समय तक था, यानी महाराजा राज सिंह जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से थे, या महाराजा राज सिंह प्रथम की बात हो रही है दोस्तों। जब भी नहीं लिखा हुआ वो समझ लो प्रथम है। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 1597 से 1620, 1620 से 1628, 1628 से 1652 या 1652 से 1680। जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है कि महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1652 से लेके 1680। महाराजा राज सिंह जो मेवाड़ के थे, जगत सिंह के पुत्र थे, और ये महाराजा राज सिंह प्रथम की बात हो रही है। यहाँ आपको ये ध्यान देने लायक बात है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं आज का 6ठा सवाल। कानड़देव कहाँ का शासक था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आपको पता है जालौर पे भी आक्रमण किया था। तो जालौर के आक्रमण, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया उस समय जालौर का शासक कानड़देव था। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जालौर हो जाएगा। कानड़देव है वो जालौर का शासक था। इसका पुत्र था वीरमदेव, जिसका प्रेम संबंध था फिरोजा के साथ। अलाउद्दीन खिलजी की लड़की फिरोजा के साथ इनका प्रेम संबंध भी था। और 1311 में जालौर का साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय कानड़देव है वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की? दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने फरजंद, फरजंद का अर्थ होता है दोस्तों पुत्र, यानी पुत्र की उपाधि किस शासक को दी थी जो राजस्थान से संबंधित था? पहला है भगवान सिंह, दूसरा है भूर सिंह, तीसरा है माल सिंह, चौथा है दोस्तों मान सिंह। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है कि अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता ही है मान सिंह। ये जयपुर का था। कहाँ का था भाई? जयपुर का था। और जयपुर का कस्बा वंश का शासक था। किस वंश का था भाई? कस्बा वंश का शासक था मान सिंह। इसको अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। क्यों दी दोस्तों? क्योंकि इसने अकबर की बहुत ज़्यादा सेवा की थी और पुत्र के समान रह के सेवा की थी, इसलिए इसको पुत्र की उपाधि से नवाजा गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है तारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में है? तारकिन का दरवाजा राजस्थान के कौन से जिले में है? एक दोस्तों तारकिन का उर्स भी बरता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि तारकिन का उर्स राजस्थान के किस जिले में बरता है। पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा नागौर, तीसरा अजमेर और चौथा है जालौर। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि तारकिन का दरवाजा और तारकिन का उर्स है वो राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों नागौर जिला हो जाएगा। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पे कौन सा संत है? मुस्लिम है वो हमीदुद्दीन नागौरी है। कौन सा हो जाएगा? हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पे तारकिन का उर्स लगता है और वहीं तारकिन का दरवाजा भी है। तो इसका राइट आंसर नागौर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? दोस्तों ख्यात साहित्य क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि आपने थ्योरी है वो बहुत काफ़ी समय से आप पढ़ते आ रहे हो। तो ख्यात का अर्थ है कि राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं ख्यात, जिसमें राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, बड़ी बड़ी प्रशंसा में बातें लिखी जाती है, तो वो ख्यात कहलाती है। तो मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है, यानी किसके ऊपर लिखी गई है? सिरोही के स्वानों के ऊपर, बूंदी के हाड़ाओं के ऊपर, मेवाड़ के सिसोदियाओं के ऊपर या मारवाड़ के राठौड़ों को टारगेट करके लिखी गई है। जल्दी से इसका राइट आंसर मेरे सारे भाई बहन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन करके दिखाना है। BL डूडी सर आपके साथ है रोजाना, वो भी अब 1-2 क्लास लेंगे और मैं भी आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़ों को टारगेट करके लिखी गई है। किसने लिखी दोस्तों? तो ये दयाल दास ने लिखी थी। किसने लिखी? दयाल दास ने ये ख्यात लिखी थी। दयाल दास ने एक दूसरी ख्यात भी लिखी थी, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुंडियारी ख्यात दयाल दास ने लिखी और मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। चलिए भाई 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़ की ऐसी कौन सी रानी हुई है जिसने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? दोस्तों पहला ऑप्शन है कर्णावती, दूसरा है पद्मिनी, तीसरा प्रेमल देवी और चौथा है कुंभल देवी। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऐसी कौन सी रानी थी जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णावती, जो महाराजा सांगा की पत्नी थी और प्रताप की दादी थी। प्रताप की दादी माँ थी कर्णावती। दोस्तों जब गुजरात के शासक बाज बहादुर का आक्रमण हो रहा था उस समय इन्होंने हुमायूं से मदद मांगी, लेकिन उस बहादुर शाह ने हुमायूं को कह दिया कि मैं तो धर्म युद्ध कर रहा हूँ, तू क्यों आड़े आ रहा है। तो ये हुमायूं है वापस चला गया रास्ते से, इसलिए इसने
सेवा सहायता नहीं की और कर्णावती है, फिर उसको दूसरे आक्रमण में जौहर करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों इतिहास में एक रानी प्रसिद्ध है रूठी रानी के नाम से। आपको बताना है कि उस रानी का नाम क्या था, पद्मावती, उमादेव, क्रमावती, रूपमती। जल्दी से आपको बताना है कि रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अपना उमादेव। क्या हो जाएगा? उमादेव हो जाएगा, जो मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी। और ये मूल रूप से कहाँ की थी? तो जैसलमेर के भाटी राजा की पुत्री थी, लोणकर्ण भाटे की पुत्री थी और मालदेव के साथ इसकी शादी हुई थी। ये रूठी रानी मानी जाती है। मालदेव से किसी कारण वंश रूठ गई थी और अजमेर में जाके रहने लगी, तो रूठी रानी का महल है वो अजमेर में हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में बढ़ार क्या है? कला संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में बढ़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है या त्रयोदशी संस्कार है? जल्दी से बताना है कि राजस्थान में बढ़ार क्या है। दोस्तों एक होता है सामूहिक प्रतिभोज, एक रात का भोजन, सुबह का भोजन। आपको सारे राजस्थान की रीति रिवाज है वो अच्छे से पता है, तो आप इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर सामूहिक प्रतिभोज हो जाएगा, यानी सामूहिक समाज के लोगों को इकट्ठा करके प्रतिभोज देना यानी भोजन खिलाना, वो बढ़ार कहलाता है। शादी ब्याह के अवसर पे होता है। रात का भोजन दोस्तों ब्यालू कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्यालू कहलाता है। सुबह का भोजन है वो नाश्ता कहलाता है, या मारवाड़ी में उसे अपन झारा भी कह सकते हैं। त्रयोदशी संस्कार है, उस पर मोसर किया जाता है यानी मृत्यु भोज किया जाता है। जीवित खर्च को अवसर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1857 की क्रांति में किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही है? यानी 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें कौन सी कुल देवी है वो प्रेरणा स्रोत रही है, या कौन सी कुल देवी 1857 की कुल देवी मानी जाती है? देवी काली, सुगाली माता, कैला देवी या देवी दुर्गा? जल्दी से इसका राइट आंसर आपको 13वें क्वेश्चन का कमेंट में उत्तर जरूर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सुगाली माता। क्या हो जाएगा भाई? सुगाली माता, जो आउआ की कुल देवी थी। आउआ ठाकुर खुशहाल सिंह की, और पूरे 1857 की क्रांति के दौरान कुल देवी बनी रही। और साथ ही साथ इसके एक फैक्ट है, 10 सिर 54 हाथ। क्या है दोस्तों? इस माता के 10 सिर और 54 हाथ माने जाते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है 10 सिर 54 हाथ वाली कुल देवी कौन सी है, माता कौन सी है? तो वो सुगाली माता हो जाएगी, जिसकी मूर्ति आउआ में है। एक बार इस मूर्ति को हटाया गया था, फिर वसुंधरा राज्य के समय इसको वापस भी लगाया गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? दोस्तों आपको पता है पहले मुद्रा के रूप में सिक्के चलते थे। कागज वाले जो नोट है, गुलाबी नोट, वो अभी प्रचलन में आए हैं बाद में। पहले लल्लूशाही सिक्के है वो कहाँ निर्माण होते थे? आपको बताना है। सिक्कों का एक प्रकार है लल्लूशाही सिक्के। नागौर में, कुसामन में, सोजत में, जोधपुर में। आपको पता है दोस्तों मुद्रा से संबंधित बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं। इस प्रकार का भी एक गाना है कि पहले चांदी वाले सिक्के चलते थे, अब चले रे कागज वाले नोट, जमाना बदल गया। तो लल्लूशाही सिक्के है वो कहाँ के प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों ये सोजत के प्रसिद्ध हो जाएंगे। और पाली, सोजत कहाँ है भाई? पाली में है। तो सोजत की और क्या प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए। सोजत की मेहंदी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो लल्लूशाही सिक्के है वो सोजत पाली के प्रसिद्ध हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 15वां सवाल देखते दोस्तों। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? राजस्थान की एक रियासत ऐसी भी थी जिससे संबंधित सागरमल गोपा थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको बहुत ज़्यादा जेल में यातनाएं दी गई थी। तो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा है वो कौन सी रियासत से संबंधित थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर? जल्दी से आपको बताना है। फिर इनको जेल में जिंदा केरोसिन डाल के जला दिया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर जेल में जवाहर सिंह, महाराजा जवाहर सिंह ने इनको केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया था। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज आदि पुस्तकें भी लिखी थी, और इनको है वो जिंदा जला दिया गया था जैसलमेर जेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 16वां क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, 42 वर्षों तक चला था। तो आपको पता होना चाहिए कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। हालांकि इस आंदोलन का नेतृत्व बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन सबसे पहले किसने किया वो आपको यहाँ ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। साधु सीताराम दास होगा, भोगीलाल पांड्या होगा, हीरालाल शास्त्री होगा, या जय नारायण व्यास होगा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु सीताराम दास। क्या होगा भाई? साधु सीताराम दास ने सर्वप्रथम इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया का बिजोलिया भीलवाड़ा में है। उसके बाद में 1915 के बाद विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और उसके बाद में रामनारायण चौधरी वगैरह ने इसका नेतृत्व किया था। यह 3 चरणों में चला था। 1915 के बाद अगर आपसे पूछे तो विजय सिंह पथिक या भूप सिंह गुर्जर का नाम आ जाता है। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपकी लैब असिस्टेंट से संबंधित। एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ। हालांकि आपको पता है एक ही आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ। मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन को चलाया था, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो मोतीलाल तेजावत ने जो एक ही आंदोलन चलाया वो किस स्थान से शुरू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातरकुंडिया। दोस्तों मातरकुंडिया कहाँ है, चित्तौड़ में है, इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल देखते हैं दोस्तों, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने के प्रयास किए थे, पाकिस्तान के साथ जाने के प्रयास किए थे। तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हनुमंत सिंह, दूसरा है उम्मेद सिंह, तीसरा जसवंत सिंह और चौथा है कोई नहीं। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान के साथ मिलने का प्रयास किया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमंत सिंह। ये कहाँ के थे, ये जोधपुर के थे। तो इस बार अगर ये जोधपुर वाले मिल जाते उधर, तो जोधपुर में बाड़मेर भी साथ में आता, तो अपन भी पाकिस्तान में चले जाते। पता नहीं कौन सी भाषा बोलते, किस नेता का जय बोलते, इस प्रकार से नारे लगाते कि हमारा नेता कैसा हो, इमरान खान जैसा हो, पता नहीं क्या क्या होता। लेकिन बस गए भाई भगवान की कृपा से, मेरा भारत महान, भारत के साथ ही अपना विलय हुआ था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूमल लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दोस्तों एक मारवाड़ साइड में लोकगीत चलता है, मूमल लोकगीत, वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ज़्यादातर जोधपुर होगा, बीकानेर होगा, जैसलमेर होगा, सिरोही होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मूमल लोकगीत है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। 19वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जैसलमेर की एक राजकुमारी थी मूमल, और साथ ही साथ पाकिस्तान के अमरकोट का एक राजकुमार था मेंदर। क्या नाम था भाई, मेंदर। मेंदर और मूमल के मध्य प्रेम संबंध थे, तो इनको टारगेट करके ये गीत रचा गया है, मूमल लोकगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई आगे आज के लास्ट सवाल की ओर। रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है। दोस्तों रामदेव जी का मेला आपको पता है रामदेवरा में भरता है। कहाँ भरता है भाई, रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में भरता है, भाद्रपद द्वितीया को भरता है। तो रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, तेरा ताली नृत्य हो जाएगा। जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करती है, और साथ ही साथ इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछे तो मांगी बाई नाम हो जाएगा। क्या होगा भाई, मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और अगर प्रसिद्ध नृत्यकार पूछे तो लक्ष्मण दास कामड़ हो जाएंगे। तो ये थे आज के 20 सवाल। क्लास जिन्होंने लास्ट तक देखी है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किस किस ने क्लास लास्ट तक देखी है और किस किस के सवाल 20 में से 20 सही हुए हैं। बहुत अच्छा। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लैब असिस्टेंट के लिए तैयार होते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।